नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। नजर रहेगी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से भी जुड़ी हुई, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। क्वाड के कैंसर मूनशॉट पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा। सर्विकल कैंसर से निपटने के लिए भारत देगा $7.5 मिलियन। पीएम ने कहा, वन अर्थ वन हेल्थ है भारत का विजन। रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण में भी सहयोग देगा भारत। क्वाड समूह ने विल्मिंगटन घोषणा पत्र में नौवहन सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा कि किसी के खिलाफ नहीं है क्वाड, बल्कि सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने का पक्षधर। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से की द्विपक्षीय वार्ता। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जताया आभार। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज़ी के साथ समसामयिक मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा के लिए अमित शाह, नौशेरा और जेपी नड्डा जम्मू में करेंगे जनसभा। वहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में आ जाएंगे नतीजे। एनपीपी नेता अनुरा दिसानायके राष्ट्रपति बनने की दौड़ में सबसे आगे। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्ष नेता साजिद प्रेमदासा रुझानों में चल रहे पीछे। और चेस ओलंपियाड में भारत की दोनों टीमें स्वर्ण पदक जीतने के करीब। आज अंतिम दौर के मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम की स्लोवेनिया से होगी भिड़ंत। भारतीय महिला टीम कजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर कायम। चेन्नई टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश के खिलाफ जीत पक्की करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए 357 रन, जबकि भारत को जीत के लिए चाहिए 6 विकेट। सबसे पहले खबरें देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क के लिए अब रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के गृहनगर विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं, जहां न्यूयॉर्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बड़े कार्यक्रम हैं। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में भी सहयोग के लिए आश्वस्त किया। यह अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड की पहल भारत देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत
भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्विकल कैंसर को रोकने, उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्वाड कैंसर मूनशॉट सदस्य देशों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करेगा। Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research. And more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तकनीकी सहयोग देने की बात कही। Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further. वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learnt in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर विल्मिंगटन में हुए क्वाड की बैठक में कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड मानवता के हित में है। सदस्य देशों ने अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड बैठक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। वहीं सभी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की सराहना की। दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्षों के बीच क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। Today, we're announcing a series of initiatives to deliver real positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। The security environment surrounding ourselves are becoming increasingly severe, and a free and open international order based on the rule of law is under threat. Under this backdrop, it is ever more important for us, the Quad, who share values such as freedom and democracy, to continue to demonstrate our firm commitment to our common vision of FOIP, the free and open Indo-Pacific, to the international community. In order to realize a FOIP, it is crucial to coordinate with the regional countries and to materialize our vision by concrete actions. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ क्वाड की प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और स्वतंत्र नौवहन को लेकर है। डेलावेयर से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बीच क्वाड सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेता ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट में तो भाग लिया ही, इसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से बातचीत की, जहां कई बड़े और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी से मिले, जहां कई बड़े महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी बाइडेन के आवास ग्रीनविले पहुंचे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विल्मिंगटन, डेलावेयर में द्विपक्षीय वार्ता की। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा केंद्रित करने पर रही। नेताओं ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया।
और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई अहम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। वे आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता निखिल सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। अभी हम न्यू जर्सी में मौजूद हैं और वहां पर जो भारतीय समुदाय है बेहद उत्साहित है, बेहद प्रसन्नचित है और इस बात को लेकर के उत्सुक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर संबोधन में क्या कुछ रखेंगे। तो हमारे साथ कुछ भारतीय समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हाथ में झंडे भी हैं, अमेरिका का भी झंडा है और भारत का भी झंडा है। तो वो कुल मिलाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती को और हमसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो उत्साहित हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप जाने वाले हैं उस इवेंट पे, कितने उत्साहित हैं, क्या कहेंगे आप? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अभी सब लोग पूछने लग गए इंडिया के बारे में, इंडिया का स्पेस मिशन, इंडिया का जो पर्यावरण के लिए जो भी जो इंडिया कर रहा है अमेरिका के साथ में। सो काफ़ी मुद्दों पे आज की डेट में अमेरिका के अंदर इंडिया की जो एक पहचान बनी है वो हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मोदी जी के आने के बाद जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो भारतीयों का एक जो लेवल बढ़ा है, जो एक सम्मान बढ़ा है उनकी दिशा में, पहले था पर इतना नहीं था, बट आई थिंक नाउ इट्स लॉट। वन इज़ मोदी जी का जो बोलने का तरीका है, जो बात कन्वे करने का तरीका है, अपनी जनता में तो है, इंटरनेशनल लेवल पे आप लीडरशिप में देखेंगे सो उनमें जो मित्रता, जो घनिष्ठता, जिसको गर्माहट बोलते हैं, वो लगता है कि दिल से आ रही है। हम चाहते हैं कि हर साल मोदी जी आए और उनसे मुलाकात होती रहे, उनसे एटलीस्ट उनकी इवेंट में जाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक अच्छी बात कही। इनकी इच्छा है कि हर साल मोदी जी आते रहे सो दैट इनकी मुलाकात होती रहे। आप भी कुछ मन में है आपके? केम छो फ्रॉम अमदावाद એન્ડ નહીં વી આર વેરી એક્સાઇટેડ કે અમને બહુ જ મજા આવે છે કે સાંભળીને કે ભાઈ મોદીજી આવે છે અને ઇન્ડિયન્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી બિગ ડીલ કે આજે આજના જમાનામાં બી લાઈક આજે એમ કે ઇન્ડિયન્સ માટે બહુ જ મોટું વસ્તુ થઈ ગઈ છે અને મોદીજી આવે છે તો અમને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ થાય છે અને ડેફિનેટલી મોદીજી દર વર્ષે આવવું જોઈએ અને અમને દર વર્ષે વી વુડ લવ ટુ અટેન્ડ ઇવેન્ટ્સ। हम कहेंगे कि भारतीयों का ही नहीं बस पूरी दुनिया के बारे में मोदी जी सोचते हैं। ये हर समय हर मौके पर उन्होंने बताया है, कोविड के समय पे भी बताया है, हर देश के लिए, हर देश के निवासियों को उन्होंने वैक्सीन भेजा था और इवन यूक्रेन के वॉर में और उसके पहले भी हर जगह पर जहां पर भारतीयों को संकट होता था सभी भारतीयों को सुविधा के साथ और सेफली घर वापस ले आए। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो आप देख सकते हैं भारत का झंडा लेकर के। आप सबसे ज्यादा उत्साहित आप लग रहे हैं। मोदी जी न्यूयॉर्क में आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ पूरा एकदम एक्साइटेड है, पूरा ऊर्जा का संचार हो जाता है जब मोदी जी आते हैं। तो ही इज हिमसेल्फ इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड ही जस्ट ड्राइव्स एवरीबॉडी विथ टू हाई एनर्जी। और जब वहाँ जा करके हम लोग को जाके उनको चेयर अप करना है, इन लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन मोदी जी हैं और देश में बैठे हुए तो हम लोग भी यहाँ सुख शांति से बैठे हुए हैं कि माँ बाप का वहाँ टेक केयर अच्छा से हो रहा है। जी आप कहेंगी आपकी क्या तैयारियां हैं? या जय श्री राम एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, उनके इवेंट में जाने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा उनसे मिलने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? एक उभरता हुआ भारत है जो विश्व गुरु पहुंचने के कगार पे है और जिस तरह से मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है, हम सब को इतना कॉन्फिडेंस और प्राउड है। फॉरेन में रह करके भी हर वर्ग के को साथ में लेकर चलने वाला हो, एक समान नागरिकता, एक समान कानून, जिसके लिए ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट अग्रसर है। कहीं पे भी आप जाइए, अब हर कोई जानता है कि हम इंडिया से हैं और एंड दे गिव अ टोटली ग्रेट वैल्यू टू आवर इंडियन पासपोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है उनके साथ में कि वो सेल्फलेस और अपने उसके लिए, देश के लिए काम करते हैं, जो कि और अपनी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए काम करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड वी सपोर्ट हिम। जी, जो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से कितने उत्साहित है और कहा कि वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये भारत माता की तो ये उत्साह बताने के लिए काफ़ी है कि कितने ये लोग तैयार हैं, उत्साहित हैं, एंथुजियास्टिक हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इवेंट होने जा रहा है और उसके लिए सब तैयार हैं, स्टेज सेट है, बस इंतज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कैमरामैन संजय जेना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
न्यूयॉर्क अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे, जहां भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं और तस्वीरों के जरिए और उनके अनुभव जो आप सुन रहे हैं वो साफ बयां कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वो बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव मतदान की, और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी नजर डालेंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी हुई, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे नौशेरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में आगामी 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है और इस दौरान 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि नौशेरा राजौरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। राजौरी विधानसभा क्षेत्र में राजौरी और नौशेरा के साथ बुद्धल, थना मंडी और कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा सीटें शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज जम्मू के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा जम्मू में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जम्मू उत्तर जिले के बरनाई में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष दोपहर बाद एक रोड शो में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनाथ सिंह जम्मू में लगातार 4 रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह सुबह पुंछ के फव्वार चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री कोटरंका में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद रक्षा मंत्री राजौरी के सुंदरबनी में जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही शाम को जम्मू के सैनिक कॉलोनी स्थित दशहरा मैदान में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के नरवाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होना है। योगी आदित्यनाथ नरवाना की जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। और आप देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों की भी तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हरियाणा के नरवाना जाएंगे, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। मतगणना में अभी पोस्टल वोटों की गिनती चल रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार एनपीपी नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने डाक मतपत्रों में अन्य उम्मीदवारों पर भारी बढ़त बना ली है। वामपंथी नेता अनुराग कुमार दिसानायके ने 20 चुनावी जिलों में 50% से अधिक पोस्टल वोट हासिल किए हैं। श्रीलंका में चुनाव अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में लगभग 75%
मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया है। कहा जा सकता है कि हिंसा की छुटपुट घटनाओं के साथ मतदान बहुत हद तक शांतिपूर्ण रहा है। वहीं श्रीलंका के चुनाव आयोग ने कहा है कि आज देर रात तक अंतिम नतीजे घोषित करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने दिसानायको को बधाई भी दे दी है। खेल की खबरों का रुख करें तो चेस ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीमें ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के करीब पहुंच गई हैं। शतरंज में यह राष्ट्रीय टीमों की सबसे प्रतिष्ठित टीम इवेंट है। ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी कुकेश के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त राज्य अमेरिका के फेबियानो कारुआनो को हराकर भारतीय पुरुष टीम का स्वर्ण पदक लगभग अब पक्का कर दिया है। वहीं अर्जुन एरिगैसी ने एक और लंबे मैराथन गेम के बाद लीनियर डोमिनिगुएज पेरेज को हराया। वहीं विदित गुजराती ने लेवोन एरोनियन के खिलाफ ड्रॉ खेला। भारत की पुरुष टीम आज 11वीं और अंतिम दौर में स्लोवेनिया की टीम से भिड़ेगी। भारत पुरुष टीम 10 दौर के बाद 19 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं चीन की पुरुष टीम 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आज चीन की पुरुष टीम का मुकाबला अमेरिका से होगा। वहीं भारतीय महिला टीम 10 दौर के बाद कजाकिस्तान के साथ 17 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। आज के अंतिम दौर के मुकाबले में भारतीय महिला टीम की नज़र स्वर्ण पर होगी। अंतिम दौर के मुकाबले में आज भारतीय समयानुसार 2:30 बजे शुरू होंगे। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।